हेलो बच्चों, नमस्ते। तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था अवरोही और आरोही क्रम का, तो उसमें पूरे सवाल नहीं हो पाए थे। तो उसमें जो सवाल छूट गए हैं उसको मैं बताता हूँ। तो इसमें जो अनुभाग सेकंड का पहला सवाल है, इसमें लिखा है 13/15 कामा 15/17 कामा 17/19 तथा 19/21 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। मतलब ये सब जो भिन्न संख्याएं दी हुई हैं, सर में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है ये बताना है, कौन सा भिन्न संख्या सबसे बड़ा है। तो इसमें ना अंश बराबर है ना हर बराबर है। तो वही जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले अगर अंश ना हर बराबर है तो लासापा निकालो और उसके बाद जो आगे स्टेप दिया था गुणे वाला उसको करो और गुणे में ही देख लो कौन आपका सबसे बड़ा भिन्न संख्या, तो वही आपका सबसे बड़ा भिन्न संख्या हो जाएगा। अब अनुभाग सेकंड का देखते हैं दूसरा सवाल। लिखा इसमें निम्न में अवरोही क्रम में भिन्न है। मतलब जो भिन्न संख्याएं दी हुई हैं उनमें से कौन सी समूह ऐसा है जो अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। सब में वही भिन्न संख्या से 3/5 यहाँ भी है, दूसरे ऑप्शन भी 3/5 है, तीसरे ऑप्शन भी 3/5 है और चौथा ऑप्शन भी 3/5 है। फिर 7/9 यहाँ भी है, 7/9 यहाँ भी है, 7/9 यहाँ भी है, 7/9 यहाँ भी है। उसके बाद पहले आपको ऑप्शन का जो लास्ट भिन्न है 6/7, दूसरे ऑप्शन में भी है 6/7, तीसरे ऑप्शन में भी है 6/7, चौथे ऑप्शन में भी है 6/7। तो जो चारों भिन्न संख्या, चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है भिन्न संख्याओं का जो अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो किसी एक ऑप्शन का आप अवरोही क्रम लिख दीजिए। जैसे मान लो पहला ऑप्शन है 3/5 कामा 7/9 कामा 6/7, इसको हल कर लो और अवरोही क्रम में लिख लो। अवरोही क्रम लिखने के बाद आप देखो कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही जाता है। फिर अनुभाग सेकंड का तीसरा सवाल है, लिखा है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है। मतलब जो 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है, 5/6 है। इसमें देखना कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो यहाँ भी ना अंश बराबर है ना हर बराबर है। तो हर का निकालो लासापा और उसके बाद जो मल्टीप्लाई का रूप होता है उसको मल्टीप्लाई में बदलो और देख लो कौन सा बड़ा भिन्न है। अब उसके बाद देखिए अनुभाग सेकंड का चौथा सवाल, लिखा है परिमेय संख्या -7/10 कामा 5/-8 कामा 2/-3 को आरोही क्रम में लिखने पर निम्न प्राप्त होगा। कह रहा है कि जो परिमेय संख्या दी हुई है अगर उसको हम आरोही क्रम में लिखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी तक जितने भी सवाल लगाए हो सब प्लस में रहते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या दी हुई है भिन्न संख्या वो सब किसमें है, माइनस में। तो जब सभी भिन्न संख्याएं माइनस में हो या अंश बराबर हो तो जो प्रश्न कहेगा उसका उल्टा आप उत्तर दोगे। जैसे इसमें पूछा आरोही क्रम तो आंसर लिखोगे अवरोही क्रम में। किसमें लिखोगे, अवरोही क्रम में, क्योंकि सब इसमें किसमें है, माइनस में है। जैसे अनुभाग सेकंड का 17वां सवाल था, 19वां सवाल, उसमें अंश बराबर था। तो अंश बराबर था तो डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया था, जो उसका पूछे उसका उल्टा लिख दो। तो उसी प्रकार इसमें भी है, यहाँ पर सब में माइनस लगा हुआ है। तो जब माइनस लगा रहेगा तो आरोही बोला है तो इसका आंसर किसमें लिखोगे, अवरोही में। लेकिन उससे पहले इसमें ना अंश बराबर ना हर, तो पहले लासापा के द्वारा हर को बराबर करोगे। तो उसको हम लगा कर दिखा देते हैं इससे। तो देखिए मैंने कल सवाल लगा लिया था लेकिन वीडियो में आ नहीं पाया था, वीडियो कट गया था। तो वही सवाल है अनुभाग सेकंड का चौथा सवाल। लिखा है -7/10 कामा 5/-8 कामा 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। तो याद रखना है कि जब सभी भिन्न संख्याएं माइनस में दी हुई हो तो पूरे स्टेप वैसे ही करना। माइनस लगा रहे तो इसका मतलब नहीं कुछ नहीं करना है, पूरा स्टेप वैसे ही करना है। बस आरोही बोला है तो आंसर लिखोगे अवरोही में, लेकिन वो आंसर आरोही में रहेगा, लेकिन आप क्या करोगे, अवरोही में लिख दोगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हर में माइनस होता है तो उसको हम ले जाते हैं अंश में। तो यहाँ सॉल्यूशन चालू है, -7/10 वैसे लिख दिए। फिर जो 5/8 -8 था उसको लिख दिए -5/8। हर में अगर माइनस रहेगा तो उसको लग जाएगा अंश में। फिर लिख दिए 2/-3 को लिख दिए -2/3। अब जो हर है 10 है, 8 है, 3 है, इसका लासापा है निकाला हुआ है। लासापा कितना है, 120 आ गया। लिखे अब ये जो भिन्न संख्या दी हुई है 10/-7/10, इसको वैसे लिख दिए, बराबर का चिन्ह लगाए, फिर बटे का चिन्ह लगाए, फिर -7/10 वैसे लिख दिए और गुणे 10 का गुणा करो कि 120 आ जाए। तो जब इसमें 10 रोकोगे तो बचेगा 12। तो 12 से गुणा ऊपर, 12 से गुणा नीचे, यानी 12 से 84 और माइनस का गुणा प्लस से तो हो गया माइनस। ठीक, अभी जब आगे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें समझाया जाएगा कि ये कैसे 12 प्लस में है, ये 7 तो माइनस में दिया हुआ है। तो वहां पर पढ़ोगे कि माइनस का गुणा करो प्लस से या माइनस का गुणा करो माइनस से, तब कैसे उसका चिन्ह बदलता है। तो आपको माइनस दिया तो यहाँ पर माइनस आपको अभी लगा देना है। फिर अगला है 5/-8 जिसको बना दिए हैं -5/8।
तो -5/8 बराबर, बराबर का चिन्ह लगाए, -5/8 वैसे लिख दिए, फिर बटा का चिन्ह लगाओगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाओगे, फिर बटे में लिखोगे 120 लिख दोगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना कि 120 आ जाए, यानी कि 8 का गुणा किससे करो कि 120 आ जाए। तो इसमें जब 8 रोकोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या बचेगा, 3 बचे 15 बचेगा। तो 15 से गुणा ऊपर, 15 से गुणा नीचे, तो 15 बचे 75, माइनस लगा दिए। ठीक, उसके बाद आगे जो अगला भिन्न था क्या था, -2/3, तो -2/3 है, तो बराबर लगाए, फिर -2/3 से लिख दिए, बटे का चिन्ह लगाकर गुणे का चिन्ह लगाए, फिर बराबर जो लासा पाया था 120 लिख दिए। अब 3 का गुणा किससे करेंगे 120 आ जाए, तो जो आपका यहाँ पर लासा पा निकला उसमें जब 3 रोकोगे तो बचेगा 40, तो 40 से गुणा ऊपर, 40 का गुणा नीचे, तो 40 गुना हो गया आपका 80 हो गया, -80 हो गया। अब आंसर लिखना था आपको आरोही क्रम में, किसमें लिखना था, आरोही क्रम में आपको आंसर देना है। तो मैंने क्या बताया है कि जब सभी भिन्न माइनस में हो तो आप उसका उल्टा लिखोगे, यानी विलोम लिखोगे। आरोही पूछा तो अवरोही लिखोगे, यहाँ आरोही डाल दोगे, लेकिन आंसर जो रहेगा आपका अवरोही में रहेगा। तो अवरोही में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा कौन हो गया, -84 हो गया। तो -84/120, फिर -80/120, फिर -75/120। ठीक, नियम ये होता है कि जब सब में माइनस लगा होता है तो जो दिखने में बड़ा है वो हो जाता है छोटा, और जो दिखने में छोटा हो जाता है बड़ा। तो दिखने में बड़ा कौन है, दिखने में बड़ा ये है, तो ये हो जाएगा छोटा। तो आरोही क्रम बना कि नहीं, ये छोटा सबसे, और उससे बड़ा ये, और उससे बड़ा ये। तो इस तरह थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब सब में माइनस लगा रहे तो अगर आरोही क्रम पूछे तो आंसर लिखोगे अवरोही क्रम में, और अवरोही क्रम पूछेगा तो आंसर लिखोगे आरोही क्रम में। उसके बाद लिख दिए इसलिए। अब जो -84/120 है वो किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए, -84/120 किसके बराबर है, -7/10 के। तो यहाँ पर लिख दिए हम -7/10, और जो -80/120 है वह किसके बराबर है, -2/3 के। तो यहाँ लिख दिए -2/3 लिख दिए। उसके बाद जो -75/120 है वो बराबर है -5/8 के, तो यहाँ लिख दिए। अब लिख दिए इसलिए नीचे आगे, तो -7/10 ऐसे लिख दिए, और जो -2/3 है वो प्रश्न में क्या था, 2/-3, तो इस तरह लिख दिए। और फिर जो -5/8 लिखे हो जाएगा 5/-8, क्योंकि जहां माइनस था वहां पर हमने पहुंचा दिया। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अनुभाग सेकंड का 6वां सवाल, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई भी संख्या आरोही या अवरोही लिखने पहले देखोगे कि उसमें कुछ बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर है, चाहे अंश बराबर चाहे हर, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, और बराबर नहीं रहेगा तो क्या करोगे, लासापा के द्वारा लगाओगे। तो इसमें देखो सब में अंश बराबर है ना। तो जब अंश बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, जो प्रश्न पूछता है उसका उल्टा हम आंसर देते हैं। तो अंश में बराबर है तो करा अवरोही क्रम, तो आंसर लिखोगे आरोही क्रम में। किसमें लिखोगे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में कौन लिखा है, इसमें हर में देखो, ये 25, 27, 15, 19, 25 से 27 बड़ा हो गया, फिर 27 से 15 छोटा हो गया, तो ये ना आरोही में है ना अवरोही में है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, 15, 19, 25, 27, ये आरोही क्रम में है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। याद रखना है, जब आपका अंश बराबर होगा तभी आपको जो प्रश्न में कहेगा उसका विलोम लिखना है, और जब हर बराबर रहेगा तो जो कहेगा प्रश्न वही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब अंश बराबर रहेगा तो जो कह रहा है उसका उल्टा आप आंसर दोगे। अब देखो अनुभाग सेकंड का 7वां सवाल, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ऑप्शन दिया है 61/256, फिर दूसरा ऑप्शन है 31/128, फिर तीसरा ऑप्शन है 17/64, फिर चौथा ऑप्शन है 9/32। मतलब इन चारों भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो क्या करोगे आप, 256, 128, 64 और 32 का पहले लासापा निकालोगे, और उसके बाद जो गुणे वाला प्रक्रिया है उसको करोगे, और उसी में गुणनफल जो आएगा उसी में देख लोगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब देखिए अनुभाग सेकंड का 8वां सवाल, निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। मतलब जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो संख्याएं वो अवरोही क्रम में दी हुई हैं। तो कोई भी सवाल लगाने से पहले देख लोगे कि उसमें कुछ बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ भी अंश अंश सब में बराबर है, अंश तो क्या कह रहा है अवरोही, तो आंसर लिखोगे आरोही में। तो आरोही में कौन है, यही है आपका 13, 19, 25, 27,
ठीक, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर देखिए आगे अनुभाग सेकंड का 10वां सवाल लिखा है भिन्नात्मक संख्याओं 5/17 कामा 9/17 कामा 18/17 सॉरी 8/17 और 10/17 को बढ़ते क्रम में लिखने की सही व्यवस्था है। तो करा कि जो भिन्न संख्या दिया हुआ है अगर इसको हम लिखें बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ भी देखो हर बराबर है ना, तो आपको लासापन नहीं निकालना है। बस अगर हर बराबर है तो बढ़ते क्रम में कह रहा है तो बढ़ते क्रम में लिख देना, ये नहीं कि बढ़ते कहे तो घटते लिखो। जब हर बराबर रहेगा, देखिए हम लासापन निकालते थे तो उसमें क्या होता था, सब संख्याओं का हर बराबर हो जाता था। तो हर बराबर होता था तो अंश को देख लेते कौन छोटा कौन बड़ा, बस उसी हिसाब से लिख देते थे। लेकिन जब अंश बराबर रहता है तो क्वेश्चन को उल्टा कर देते थे। जैसे 8वां सवाल था हमारा, अंश बराबर रहेगा तो अवरोही बोला तो आरोही लिखोगे, और आरोही बोलेगा तो अवरोही में आंसर लिखोगे। लेकिन जो 10वां सवाल है इसमें हर बराबर है, क्या बराबर है, हर बराबर है। तो जैसे जो नियम है वैसे ही करोगे। बढ़ते क्रम पूछा है तो बढ़ते क्रम में लिख दो। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, 5/17, उससे बड़ा 8/17, उससे बड़ा 9/17, उससे बड़ा 10/17, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब देखिए प्रयास कीजिएगा तीसरा सवाल लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो आप देखोगे पहले कि इसमें कुछ बराबर है, तो हाँ बराबर है। क्या बराबर है, अंश। तो जब अंश बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है उसका उल्टा हम आंसर देते हैं। यानी आरोही पूछा है तो आंसर दोगे अवरोही में। अवरोही यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो देखो 19, 22, 28, 35, तो ये तो बड़ा बड़ा सब हो रहा है ना। यानी ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। आरोही पूछा है लेकिन आंसर किस में दोगे, अवरोही में, मतलब घटते क्रम में। क्यों, क्योंकि अंश बराबर है। जब अंश बराबर होता है तो जो पूछता है हम उसका उल्टा आंसर देते हैं। दूसरा ऑप्शन हर में क्या है, 22 है, फिर 19 है, फिर 28 है, फिर 35, तो पहले बड़ा आया, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो ये ना आरोही में है ना अवरोही में है। तीसरा ऑप्शन देखो 35, 28, 22, 19, ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये वाला देखो चौथा ऑप्शन। चौथे में लिखा है 28, 19, 22, 35। हम हर क्यों देख रहे हैं, हर तब देखोगे जब अंश बराबर रहेगा, और अंश तब देखोगे जब हर बराबर रहेगा। तो देखो यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ और बड़ा, तो ये ना आरोही में ना अवरोही में है। तो कौन सा आपका अवरोही में है, यही है घटते क्रम में। ठीक है, यही आपका घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो जब अंश बराबर रहेगा तो जो प्रश्न पूछेगा उसका उल्टा आप आंसर दोगे। आरोही पूछा है तो आंसर लिखोगे अवरोही में, यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 सही हो गया। अब चलिए होमवर्क आप लोग नोट करेंगे। तो जिन बच्चों के बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल यह होगा, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यह टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। तो जिनके बुक में ये प्रश्न होगा उनको घर से होमवर्क करना है। तो उनको लगाना है साधित उदाहरण का पहला सवाल अनुभाग फर्स्ट का, प्रश्न नंबर 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22। अनुभाग सेकंड का 1, 3, 5, 4 सॉरी 1, 2, 3 प्रश्न जो अनुभाग सेकंड है उसमें आपको लगाना है प्रश्न नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, और प्रयास कीजिएगा तीसरा सवाल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। साधित उदाहरण का पहला सवाल अनुभाग फर्स्ट का 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, और जो अनुभाग सेकंड है उसमें 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, और प्रयास कीजिएगा तीसरा सवाल। अब वो बच्चे प्रश्न नोट करेंगे जिनके बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल दिया होगा, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। तो वो बच्चे अपना प्रश्न नोट करें। उनको लगाना है साधित उदाहरण का पहला सवाल अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22। अनुभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, और प्रयास कीजिएगा तीसरा सवाल। आपको इस वीडियो में जो मैंने आरोही अवरोही पढ़ाया है उसमें
आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।